ओके बेटा जी, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फॉर टुडे। और इस क्वेश्चन में पहली चीज़ जो देखिएगा जी, वो क्या कह रहा है हमारे पास। वो कह रहे हैं देयर इज़ अ पॉइंट पी पॉइंट है हमारे पास जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3, और एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -1। वो कह रहा है फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे x1 और y1 के लिए मैंने आपको कल भी सजेस्ट किया था कि छोटा छोटा सा इनके ऊपर मार्क कर लिया करें, आपके क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। x1 y1 x2 और y2। अब आपने सिंपली इनके अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। x1 की जगह पे x1 पुट करना है -1, और x2 की जगह पे x2 और डिवाइड कर देना है 2 से। सेम इज़ द केस फॉर ये 5 था जी। यहाँ पे आपके पास x1 -1 है और x2 जो है वो 5 है। और इसी तरह यहाँ पे 3 एंड -1 डिवाइडेड बाई 2। इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई 2, और मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी जी 2, 1। दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू। अब देखते हैं जी बी पार्ट में। बी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है जी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस इन्हीं वैल्यूज़ में से पहले ऊपर आपने y2 माइनस y1 कर लेना है, -1 -3 डिवाइडेड बाय 5 -1, और ये आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट है, -2 डिवाइडेड बाय 3। आखिरी पार्ट सी पार्ट, इसमें कह रहा है गिवन दैट द लेंथ पी क्यू इज़ दिस मच, यू नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले तो इसका पी क्यू का आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह आप उसमें से फिगर आउट करेंगे कि n की वैल्यू क्या है जी। पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें। x2 की जगह आप पुट करेंगे 5, और x1 की जगह आप पुट करेंगे -1 होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आप पुट करेंगे -1, और x1 की जगह पे आप पुट करेंगे 3 होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा जी 5 + 1 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और इसी तरह -1 -3 -4 होता है, -4 होल स्क्वायर इज़ 16। तो 36 + 13 इज़ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब आपने इससे आगे जो है वो ये चीज़ करनी है जो आपके पास क्वेश्चन में वो डिमांड कर रहा है। अब आपने ये चीज़ करनी है। आई एम डूइंग दिस हेयर ऑन द टॉप, ये येलो में ऊपर टॉप पे कर रहा हूँ। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है पी क्यू का, कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब आप एक काम करेंगे, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल पे आता है जी 26, फिर 2 के टेबल में 13, और फिर 13 के टेबल में 1। आपने क्या करना है? इस 52 की जगह पे लिखना है 2 पावर 2 इंटू 13। अब आपने क्या करना है? ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के ऊपर से आपने ऐसे अलग अलग कर लेना है, ऐसे। ठीक है, ये वाली पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। और वो जो क्वेश्चन में कह रहा था वो कह रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। सो what can you tell about the value of n from here? क्या होगी n की वैल्यू?
जी एनी वन? जी हाई का बच्चे आप बता दें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, n की वैल्यू इज़ 13। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जी, ए एंड बी। ए पॉइंट है हमारे पास -2, 1 और बी पॉइंट है हमारे पास 6, -5। सबसे पहले पार्ट में वो कह रहा है, ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं जी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसमें वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपको बताया था कि इट्स गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू अगर आप इसके ऊपर मेंशन कर लें कि x1 y1 x2 y2, और फिर आप वैल्यूज़ पुट इन कर दें। दिस इज़ गोइंग टू बी -5 -1 डिवाइडेड बाय 6 -2। तो आपके पास -6 डिवाइडेड बाय 8, इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, तो 3/4। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो हमने कल डिस्कस किया था जी, y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें आप किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लें, उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करें अलॉन्ग विद द ग्रेडियंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c फर्स्ट। आप क्या करेंगे, y की जगह पे कोई एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट चूज़ कर लें। आई हैव चोजन द फर्स्ट वन, वो कौन सा है जी, -2, 1। आप 1 y की जगह 1, m की जगह -3/4 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, इनटू x की जगह पे -2 प्लस c। इसे सिंप्लीफाई कर लें जी, 1 एंड नीचे 2। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, और जब दूसरी तरफ जाएगा वहाँ जाके माइनस होगा। तो 1 - 3/2 विल बी इक्वल टू c। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू m की जगह m की वैल्यू विच इज़ -3/4 x, और x c की जगह पे c की वैल्यू विच इज़ 1/2। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। इसी तरह बी पार्ट पे चलते हैं जी। बी पार्ट में वो कह रहा है कि एक c पॉइंट है और एक d पॉइंट है। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं विच आर 4, 5, और q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सॉरी एक c है और एक d है। ये d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं p, q। आपने क्या करना है, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ p एंड q द मिड पॉइंट ऑफ c d। आपने c और d का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आपने आसान तरीका क्या होगा, अगर आप सब उनके ऊपर मेंशन कर लें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें जी, 4 + p डिवाइडेड बाई 2, 5 + q डिवाइडेड बाई 2। और वो कह रहा था इस पार्ट में उसने मेंशन किया है कि यू नीड टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ p एंड q। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आगे चलते हैं जी। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि given that the points given that the mid point of CD is this much, ठीक है। मिड पॉइंट की वैल्यू वो अब मेंशन कर रहा है। मिड पॉइंट की वैल्यू कह रहा है 7, 1 है, और हमने जो फाइंड आउट की है वो क्या है थी, 4 + p/2, 5 + q/2। और हमें एक बात का पता है बड़े अच्छे से कि ये जो पहले वाली वैल्यू है दिस इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली पार्ट ऑफ द x वैल्यू। ये जो पहले वाली वैल्यू है ये x को बिलोंग करेगी, और ये जो दूसरे वाली वैल्यू है विच इज़ 5 + q, इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम द सेकेंड वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट विच इज़ 1। तो हम क्या करेंगे, 7 को इक्वल रख देंगे 4 + p/2 के, और यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 14 - 4 इज़ इक्वल्स टू p, और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। इसी तरह हम जो y की वैल्यूज़ हैं इनको भी आपस में इक्वल रख लेंगे, 5 + q डिवाइडेड बाय 2। सो 2 - 5 इज़ इक्वल टू q,
and the value of q will be -3. Let's move ahead. Is there any question so far? अगर कोई question है तो प्लीज़ पूछ लें. Okay, let's move ahead. ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल. लाइन एल कौन सी लाइन है? जे लाइन. ये बेटा जान जे लाइन है. इस जे लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट एनी ऑफ द 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं और आप हमेशा सेलेक्ट करिएगा वो वाले पॉइंट सेलेक्ट करें जिनके कोऑर्डिनेट्स आपके लिए फिगर आउट करना बड़े आसान है. ये देखिए फॉर एग्जांपल ये 1, ये स्टार्ट वाले जो 2 ग्रीन पॉइंट्स हैं इनको मैंने हाईलाइट कर लिया. और ये क्या पहला वाला जो पॉइंट है दिस इज़ 6,4 और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये क्या है 0,1. तो ग्रेडियंट निकालना आई डोंट थिंक इट्स एनी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू नाउ. ग्रेडियंट ऑफ जे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. आप ऊपर छोटा छोटा सा मार्क कर लिया करें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन करना है. 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0. तो 4 over 6 and 2 over 3 will be the value for the gradient of the line J. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन K. अब बेटा याद रखिएगा मैंने आपको शुरू में भी बताई थी बात जब हम ग्रेडियंट डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है इसका ग्रेडियंट नहीं होता. और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर राइज का पोर्शन नहीं होता. और हमारा ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन. राइज ओवर रन. सॉरी यस. अच्छा अगर हम यहाँ पे बल्कि 2 कोऑर्डिनेट्स डिसाइड भी कर लें तो यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल एक इस कोऑर्डिनेट्स की पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 6,1 और 0,1. अगर हम इनका ग्रेडियंट निकालें y की वैल्यूज़ को माइनस करें तो 1 हो जाएगा और नीचे होगा 6 माइनस 0. तो बेटा ग्रेडियंट की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ ऑलवेज 0. तो ग्रेडियंट की वैल्यू इस लाइन की 0 आती. तो y इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने याद रखना है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी होगी तो उसकी जो ग्रेड इक्वेशन की वैल्यू होगी वो होगी जिस पॉइंट पे वो फिक्स्ड है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें y इज़ इक्वल टू समथिंग होगी और जो वर्टिकल लाइन है उसमें x इज़ इक्वल टू समथिंग होगी. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस लाइन इज़ एक्चुअली फिक्स्ड एट अ पॉइंट विच इज़ y द वैल्यू ऑफ y इज़ 1. तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है जी. आगे चलते हैं. वो कह रहा है ड्रॉ अ लाइन L थ्रू 6,1 सच दैट द एरिया इनक्लोज्ड इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा जी अब एरिया की बात करते हैं. एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अच्छा जी अब हमारे पास देखिएगा जी बेस यहाँ से यहाँ तक इट्स ऑलरेडी 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6. अब आपने लाइन ऐसे ड्रॉ करनी थी. ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ली है. ये देखें ये आपने लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सो दैट हाइट जो है वो कितने बॉक्सेस की हो मैक्सिमम. यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ. ये 1/2 इंटू बेस हमारे पास 6 है. हाइट अब कितने बॉक्सेस की हो कि आंसर 6 आए. अगर हाइट यहाँ पे 2 होगी तो ये सिंप्लीफाई होके आंसर 6 आएगा. तो हाइट आपकी जो आपने रखनी है दैट हैज़ टू बी 2 बॉक्सेस. तो आप ऐसी लाइन अब आपने ड्रॉ करनी है विच इज़ मेकिंग अ हाइट ऑफ 2. तो ये देखिएगा जो ये हाइट है दिस इज़ ऑफ 2 सेंटीमीटर्स और ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है दिस इज़ द लाइन L.
वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। अच्छा मुझे बताइएगा जी कि हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं इक्वेशन के लिए। पहली चीज़ तो ग्रेडियंट, तो पहले हम इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, और वो ग्रेडियंट कैसे होगा जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये एक कोऑर्डिनेट तो लिखा हुआ था, पॉइंट तो लिखा हुआ था, दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं विच इज़ 4,3। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इजीनेस के लिए x1 y1 x2 y2 इनके अंदर वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी -1। हमने सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेलेक्ट करना है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट मी चूज़ दिस वन, ये 6,1 में y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, m की जगह पे -1 पुट करेंगे, और -1 पुट करेंगे, और m की जगह पे -1, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे जी, बताइएगा बेटा। 6 पुट करेंगे और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 विल बी इक्वल टू -6 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस 6 विच विल बी द वैल्यू ऑफ c विल बी 7। इक्वेशन लिखनी है हमने, इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू -1x प्लस 7। जी, इज इट क्लियर? Any questions so far? Okay जी, let's move on to the next part, और next part है हमारा आखिरी part है जिसका फिफ्थ पार्ट, और उस फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं द लाइन n इज़ परपेंडिकुलर टू j, तो j लाइन के वो परपेंडिकुलर है। j लाइन के ग्रेडियंट हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया था, और वो था जी 2/3। वो कह रहा है n इज़ परपेंडिकुलर टू j, और j का जो ग्रेडियंट था वो था 2/3। ये पिछले पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था। और दूसरी बात वो बता रहा है कि इट पासेस थ्रू 2,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन n क्रॉसेस द y एक्सिस। y एक्सिस को जहाँ पे वो क्रॉस कर रही है वहाँ पर याद रखिएगा, पहले भी बताया था आपको कि कौन सी वैल्यू 0 होती है, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट आपको पता है, बल्कि पहले तो n का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। और वो कैसे करेंगे आप, एक लाइन के इसके फॉर एग्जांपल m के ग्रेडियंट को हम m1 कह लेते हैं, और j का ग्रेडियंट को हम m2 कह लेते हैं। और हमें पता है जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। m1 की जगह पे हमने पुट करना है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने वो फाइंड करनी है, और m2 की जगह हमने पुट करना है 2/3 और इज़ इक्वल टू -1, और m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। तो हमारे पास उस लाइन का ग्रेडियंट आ गया है। और दूसरी बात हमें पता है कि उस लाइन का एक कोऑर्डिनेट 0, बल्कि हमें दोनों पॉइंट्स भी पता है जहाँ से वो क्रॉस कर रही है, तो c की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगी जी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और y की जगह पे हम पुट करेंगे द वैल्यू एज 2, और x की जगह पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे 2, और m की जगह पे हम -3/2। इनको सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 विच इज़ 5।
और ये y इंटरसेप्ट असल में क्या होता है, दिस इज़ अ प्लेस वेयर योर लाइन cuts the y-axis, place where your line cuts the y-axis। तो जहाँ पर आपकी लाइन y-axis को कट करती है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। और हमेशा याद रखिएगा the value of x is 0 at y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पे आपकी जो वैल्यू है वो x की हमेशा ज़ीरो होती है। तो बेटा वो कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,0। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ओके, आगे चलते हैं जी। जी बेटा, हमारे पास ये पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक पी पॉइंट है विच इज़ पी पॉइंट है हमारे पास, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1,-3, और क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 7,2। ए पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने आज भी किया है, वो होता है जी 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 4, -1/2। बी पार्ट में वो कह रहा है हमें द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू। हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, और y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है, -3 डिवाइडेड बाय 7 - 1। तो आपके पास आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाय 6 इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। सी पार्ट में वो कह रहा है द लाइन L विद इक्वेशन, एक लाइन L है जिसकी इक्वेशन ये है जो मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, पासिस थ्रू द पॉइंट P, वो P पॉइंट को पासिस थ्रू द पॉइंट Q। ठीक है जी, वो Q पॉइंट में से गुजर रही है, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, और वो है जी 7,2। एंड ही इज़ आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमारे पास इट्स वेरी इजी, वी जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज़। x की जगह पे हमने x की वैल्यू डालनी है, और y की जगह पे हमने y की वैल्यू डालनी है, और वो k देगा हमें, विच इज़ 14 - 10, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 4। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है द लाइन x + ay इज़ पैरेलल टू L। बेटा वो कह रहा है कि x + ay इज़ इक्वल टू 3, और जो दूसरी लाइन है विच इज़ 2x - 5y इज़ इक्वल टू k, और k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पिछले पार्ट से पता है विच इज़ 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा। वो कह रहा है ये दोनों लाइंस जो हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अच्छा चलें जी, पहले तो हम इसे पैरेलल का मतलब रिमाइंड करते हैं कि मतलब क्या होता है, दे हैव द सेम ग्रेडियंट, इनका जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अरेंज करते हैं सो दैट हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो हमारे पास क्या होगा, ay इज़ इक्वल टू 3 - x, और y विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a माइनस x ओवर a। ये पहले वाले का ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा विच इज़ m1, और वो क्या होगा -1 ओवर a। ये तो जी पहली वाली लाइन का ग्रेडियंट आ गया बेटा। जो दूसरी लाइन है उसको भी रीअरेंज करेंगे, -5y इज़ इक्वल्स टू 4 - 2x, और y विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -5 और -2 ओवर -5x। तो ये हमारा ग्रेडियंट है दूसरी लाइन का विच इज़ -2 डिवाइडेड बाई -5, जो प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये दो हमारे पास ग्रेडियंट आ गए और हमने इन दोनों को रखना है इक्वल, क्योंकि दोनों के ग्रेडियंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। m1 विल बी इक्वल टू m2। अब m1 की वैल्यू हमें पता है -1/a और m2 की वैल्यू है 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 a की, और विच इज़ गोइंग टू बी -5/2। जी, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार? ये वाला क्वेश्चन मेरा बड़ा सिमिलर है, ये वाला भी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट निकालने हैं, ग्रेडियंट निकालना है और इक्वेशन निकालनी है। आई डोंट थिंक इट्स डिफ़िकल्ट। लेट्स डू दिस लास्ट वन और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस वन इट कट्स द वाई एक्सिस। मैंने आपको पहले भी अभी बताई थी बात और दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। वाई एक्सिस जो है वहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 0। तो बेटा जान यहाँ से हम 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 15, तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह पर 0 पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 15/2। जी, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके जी, नहीं है जी। तो दैट्स द एंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम